हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे टैली के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस हम इसे बोलते हैं। इससे पहले कि पीओएस मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो उसके लिए मैंने ओपन किया है टैली के अंदर पीओएस। हेल्प में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, पीओएस इनवॉइस लिख के। तो आप यहाँ पे देखिए, इसकी फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मतलब एक रिटेल शॉप जो होती है, जहां पे चेकआउट काउंटर होता है शॉप के अंदर, ठीक है। वहीं जहां से हम अपने ट्रांजैक्शन को पास करते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सेल। वहां पे क्या होता है, उस पॉइंट ऑफ सेल काउंटर पे हम अलग अलग काफी सारे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं रिटेल आउटलेट्स पे, जैसे कि कैश रजिस्टर, कार्ड रीडर, ये बार कोड स्कैनर। ओके। और जब कस्टमर से पेमेंट लेते हैं, वो कैश भी ले सकते हैं, कार्ड से भी स्कैन कर सकते हैं, और भी काफी सारे तरीके होते हैं। तो हम उस तरह से कैसे काम करेंगे, यानी पीओएस एक तरह से कंप्यूटराइज कैश रजिस्टर की तरह काम करता है, जिसमें वो सेल का टोटल ऐड कर लेता है, उस पर जो टैक्स लगा है वो कैलकुलेट करता है, हमें कस्टमर ने कितना पैसा दिया और उसमें से हमें कितना रिफंड करना है, ये सारी चीजें वो कैलकुलेट कर लेता है। और वहां पे जो उसका इनवॉइस निकलता है, वो भी उसी तरह का निकलता है जैसे आपने देखा होगा जब हम शॉपिंग करने जाते हैं। तो वो टैली के अंदर हम किस तरह से करेंगे, वो हम आज इसमें जानेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं टैली में। टैली के अंदर मेरे पास कोई भी कंपनी में ओपन कर सकता हूं जिसके अंदर मैंने अपना डाटा बना रखा है। तो ये मैंने ओपन कर लिया। डाटा इसमें मेरा नहीं है, तो फिलहाल मैं कोई डाटा बना लेता हूँ। डाटा मीन्स मैं अपना स्टॉक बना लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने यहाँ पे, मान लीजिए मैंने बनाया, राइस बना लिए, और राइस को मैं केजी में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल ए से सेव करना है, कर सकते हैं। मैं लेकिन लास्ट ईयर का ओपनिंग डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे सेल सिखानी है आपको। तो 500 किलो मेरे पास रखा हुआ है 60 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मेरे पास इसमें शुगर भी है, ये भी मैंने ले लिया, लेकिन इसमें ओपनिंग नहीं लिया, ओपनिंग ले लेता हूं। इसमें भी मेरे पास 400 केजी रखी हुई है। ओके। अब हम बात करते हैं अपने उस टॉपिक की जो हम कह रहे थे, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। सबसे पहले आपको करना क्या है वो जान लीजिए। आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फो में, और यहां से वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आप क्रिएट करेंगे एक न्यू वाउचर जिसका नाम है पीओएस। आप पूरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ सेल, और नीचे अलाइस में शॉर्ट नेम पीओएस। अभी जैसे मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ सेल किससे कनेक्टेड है, ये है सेल से रिलेटेड। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेल। ओके। इसमें वाउचर की नंबरिंग मुझे कैसे देनी है, तो मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूं। और उसका भी एक फॉर्मेट मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन से मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, न्यूमेरिकल पार्ट कितनी विड्थ होगी, उसमें प्री फिल मुझे 0 करना है या नहीं करना है, नंबरिंग मेरी कब तक चलेगी, ईयरली या मंथली कब तक। प्री फिक्स में आपको कोई चीज फिक्स करनी हो तो आप वो कर सकती हैं, जैसे मैं ऐसा ही कर देता हूं, या पीओ ऐसे ही लिख देते हैं स्लैश, और बैक में मैं डाल देता हूं जैसे कि 20 स्लैश डाल के 2021। ये पार्ट आपका वाउचर की नंबरिंग के लिए होता है। इसके अंदर आप नीचे ये सब करते हुए जो आप करते हैं, राइट साइड में एक बटन है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइसिंग। यही ऑप्शन है जो आपको ऑन करना है पॉइंट ऑफ सेल के लिए। मतलब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सब कुछ इसी पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। तो इसको यस करेंगे, और उस बिल के ऊपर आपको क्या कोई मैसेज देना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि सेल करने के बाद कस्टमर जब मुझे पेमेंट दे देता है, तो जो इनवॉइस उसे मैं दूंगा,
उसके अंदर आपको मैसेज डालना है, जैसे कि हैप्पी, जो भी कुछ भी लिखना चाहें, या फिर मैं डाल देता हूँ विजिट अगेन। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। टाइटल क्या देना चाहते हैं आप, वो भी इसमें रख सकते हैं। आपको स्पेसिफिक टाइटल देना चाहें दे सकते हैं, और डिक्लेरेशन दे सकते हैं, जैसे कि आप ये जो मटेरियल, जो भी सामान ले जा रहे हैं, आप उसे कितने दिन में रिटर्न कर सकते हैं। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। इसको करने के बाद कंट्रोल से सेव कर दे। बाकी अगर आपको इसमें कोई डाउट है, जो मैंने अभी ये वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन की है, वाउचर बनाया है, तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं। इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास स्टॉक भी है, जैसे कि आपको पता है मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, और मैं उसमें से सेल करना चाहता हूँ। तो सेल करने के लिए जब मैं सेल करूंगा तो कस्टमर मुझे पेमेंट करेगा। तो पेमेंट कैश भी हो सकती है, तो कैश का लेजर मेरे पास होना चाहिए। कस्टमर मुझे कार्ड से पेमेंट कर सकता है या चेक से, तो उसके लिए मेरे पास बैंक होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके अलावा जो कस्टमर है, हो सकता है कस्टमर के पास कुछ गिफ्ट वाउचर भी हो, जैसे पहले कभी सेल किया हो तो गिफ्ट वाउचर निकला है उसका, तो वो गिफ्ट वाउचर भी हो सकता है। तो आप यह ध्यान रखें कि आपको गिफ्ट वाउचर के लिए भी एक इसमें लेजर बनाना पड़ेगा, और गिफ्ट वाउचर आपका बनेगा अंडर में सैलरी डेटर के। फिर से सुन ले, गिफ्ट वाउचर का आपका लेजर बनेगा सैलरी डेटर में, क्योंकि आपको वापस कौन दे रहा है, एक डेटर दे रहा है, हमारा जो कस्टमर है वो हमें इसको दे रहा है वापस। तो इसको हम लेंगे गिफ्ट वाउचर को सैलरी डेटर्स में। इसमें बिल बाय बिल कुछ ऐसे नहीं होगा, कंट्रोल ऐसे इसको सेव करना है। तो वाउचर उसके लिए आप लेजर कौन कौन से बनाएंगे, कैश का, बैंक का, और गिफ्ट वाउचर्स का। ओके, या कूपन्स, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब हम करते हैं सेल। तो सेल करने के लिए हम जाएंगे, यहां से F8 करेंगे और पॉइंट ऑफ सेल सिलेक्ट करते हैं। आप F8 करेंगे तो दोबारा सुन लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो इसकी नंबरिंग देख सकते हैं, वैसी ही नंबरिंग आई है जो हमने दी थी। अब यहाँ पे आएगा पार्टी का नेम, जिस पार्टी को मैं सेल कर रहा हूँ। पार्टी में बना लेता हूं, जैसे एक पार्टी है अमित, इस पार्टी को मैं बनाऊंगा जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, डेटर है तो डेटर ही बनाएंगे, उस तरीके से इसको क्रिएट करेंगे। ओके, पार्टी का नेम लेने के बाद देखिए अब आपसे क्या पूछेगा, सेल का लेजर, तो सेल लेजर भी आप बना लीजिए, ये भी जरूरी है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, अब जो मैं सेल कर रहा हूं, मैं क्या सेल कर रहा हूं, मान लीजिए मैं राइस सेल कर रहा हूं, इसमें 20 केजी, यहाँ पे मैं 20 केजी राइस ले लेता हूं, सेल मैं कर रहा हूं 80 रुपीज में। इसके अलावा शुगर भी सेल कर रहा हूं मैं, शुगर में सेल कर रहा हूं मान लो 10 केजी, और 46 के हिसाब से मैं इसको सेल कर रहा हूं। अगर आपको कोई डिस्काउंट इसमें देना है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। मैंने आपको पहले एक चीज सिखा रखी है, एक होता है टोटल बिल पे डिस्काउंट, एक होता है अलग अलग आइटम पे डिस्काउंट। अगर मुझे अलग अलग आइटम पे कॉलम वाइज डिस्काउंट देना है, कॉलम वाइज मीन्स जैसे ये 80 रुपीज है 1 केजी का, तो इस 80 रुपए में मुझे डिस्काउंट देना है, तो आपको पहले बताया गया है कि आप F11 करेंगे, और इन्वेंट्री में आपको एक बटन मिलेगा, इसमें ऑप्शन मिलेगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस आप यस कर लेंगे, जिससे कि आप को एक कॉलम मिलेगा, यहाँ पे आप डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। जैसे राइस के ऊपर मैं 5% का डिस्काउंट इसमें दे रहा हूँ, ये देखिए आपका 80 रुपीज केजी के हिसाब से 20 किलो कितना होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसमें 5% डिस्काउंट दे दिया। शुगर पे भी मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ, एक ओवरऑल डिस्काउंट भी आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैंने भी कोई टैक्स नहीं लगाया है, अगर आप टैक्स लगाएंगे तो आप यहाँ पे टैक्स भी ले सकते हैं। ओके, जैसे मुझे जीएसटी लगाना है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जीएसटी के बारे में नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, वो बाद में बताएंगे। फिर भी मैं आपको बस एक लगाने के लिए, सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे जीएसटी भी लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो F11 में फीचर होता है टैक्सेशन के अंदर,
जीएसटी का, इसको मैं ऑन कर देता हूं। यहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे रजिस्ट्रेशन की, मेरा रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कौन से स्टेट में है। यहाँ पे रेगुलर ले लेंगे, इसको नो रखेंगे। जीएसटी कब से एप्लीकेबल है मेरे टैली में वो ले लेंगे। जीएसटी नंबर डालेंगे, क्योंकि जब भी जीएसटी का नंबर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जीएसटी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो डालेंगे। जीएसटी की रिटर्न मेरी क्वार्टरली जाती है, मंथली जाती है, वो लेंगे। ईबे बिल को अभी नो रखेंगे। इतना करने के बाद आपको पार्टी का जो लेजर बनाया है, इसके अंदर भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि पार्टी मेरी रेगुलर है, यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। रेगुलर का मतलब होता है कि जो मेरा डेटर है ना, वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और मान लो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या लेंगे, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सेल का लेजर बनाया है, सेल के लेजर में भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को यहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज सेल के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। इसको अभी नो रखेंगे और यहाँ से गुड्स। ठीक है, इसके अलावा अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको राइस और शुगर इन दोनों में जाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब आपको अभी तक आपने ये कहीं नहीं बताया कि जीएसटी कितना परसेंट लगेगा। तो जीएसटी की जो परसेंटेज डलती है ना, वो स्टॉक आइटम के अंदर डलती है। ठीक है, डाल तो और भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक आइटम लेवल पे आप डिफाइन करिए कि स्टॉक आइटम के अंदर जीएसटी डिटेल आता है। यहाँ पे आप यस करिए, पहले लिखिए डिस्क्रिप्शन में राइस, फिर इसका एचएसएन कोड। एचएसएन कोड मतलब जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, हर एक प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है, वो डालिए। क्या ये नॉन जीएसटी गुड्स है जैसे पेट्रोल, तो नहीं। आपकी कैलकुलेशन जीएसटी की किस बेस पे होगी, टोटल वैल्यू पे, यानी कि ऑन वैल्यू। क्या ये राइस जो है वो टैक्सेबल आइटम है या नील रेटेड आइटम है, मतलब क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है रियल में या नहीं होता है, होता है तो टैक्सेबल। और कितना परसेंट टैक्स आप इस पे लेते हैं, अभी मैं एग्जांपल के लिए 12 ले रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे टैक्स डिफाइन किया जाता है। जैसे आपको एक बार दोबारा से शुगर के अंदर भी बताते हैं क्या किया हमने। हम यहाँ पे गए, जीएसटी एप्लीकेबल किया, यहाँ पे हमने लिखा इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एचएसएन कोड, कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबल हमने ले लिया, और टैक्स रेट 12%। ठीक है, गुड्स ले लिया। इसके बाद देखिए अभी तक मैंने क्या क्या सेटिंग की। F11 से फीचर ऑन किया। अमित के अंदर जो अमित का लेजर है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लिया। सेल के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया, लेकिन ये जीएसटी डिटेल वाला नो रखना है, याद रखना फिर से। और आइटम के अंदर जीएसटी रेट डिफाइन किया है। अब टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स के लिए आप इस लाइन के टोटल के नीचे आएंगे और पहले ये देखेंगे कि मेरी पार्टी दिल्ली की है, कहाँ की है। अगर मेरी पार्टी दिल्ली की है और मैं भी दिल्ली से हूं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट टैक्स। कौन सा बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। ठीक है, मतलब अपने सेम सिटी में, अपने सेम स्टेट में अगर आप सेल करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं, जिसके अंदर आपके दो टैक्स होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब जैसे आपके 12% टैक्स है तो उसका आधा सीजीएसटी 6%, यानी सेंट्रल टैक्स 6%, स्टेट टैक्स 6%। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट में बेचते हैं तो वहां पे एक ही टैक्स लगता है, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी आईजीएसटी। तो फिर से सुन लीजिए, लोकल सेल में सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हाफ हाफ, और अदर स्टेट में टोटल आईजीएसटी 12 है तो 12। अभी हमारी पार्टी दिल्ली की है अमित, तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे हम, सीजीएसटी और सीजीएसटी आउटपुट आप लिख दे, क्योंकि ये सेल है, और जो परचेज का बनता है उसमें सीजीएसटी इनपुट। यहाँ पे आप टैक्स रेट, टैक्स का लेजर बना रहे हैं, तो अंडर में किसमें आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब देखिए क्या ऑप्शन खुला, तो यहाँ पे क्या लेंगे, जीएसटी, और सीजीएसटी की क्या फुल फॉर्म थी, सेंट्रल टैक्स, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लेंगे। टैक्स रेट यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि टैक्स रेट आप स्टॉक आइटम जब आपने बनाया, टैक्स रेट वहां पे आपने कर रखा है, तो आपको दो दो बार टैक्स रेट लेने की जरूरत नहीं होती, एक ही जगह टैक्स रेट डिफाइन करिए आइटम लेवल पे।
जैसे ये बनाया है ऐसे ही बनेगा SGST। SGST मतलब स्टेट जीएसटी और आउटपुट वाला। इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे स्टेट टैक्स। तो इस तरह से हम ये बना लेंगे। तो आप देख सकते हो मेरी वैल्यू कितनी है और उस पर कितना टैक्स मैंने लगाया है। पार्टी क्या थी वो भी आ गया। ओके, अब इसमें नीचे आप अगर देखें तो 4 पेमेंट के वो लिखे हुए हैं कि हम पेमेंट किस किस तरीके से ले सकते हैं। गिफ्ट वाउचर हो सकता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो सकता है, चेक हो सकता है या कैश हो सकता है। सिद्धार्थ वही सारी आपको क्लियर है? बस मुझे एक बार यस या नो में आंसर दे। सिद्धार्थ वॉइस आ रही है, यस या नो? हाँ सर, आ रही है। ओके, कंटिन्यू। तो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, चेक और कैश। मान लीजिए मेरा जो कस्टमर है वो मुझे सिंगल पेमेंट कर रहा है। सिंगल मतलब कैश में ही सारी पेमेंट कर रहा है। तो आपको राइट साइड में बटन दिख रहा होगा नीचे, फीचर से ऊपर देखिए क्या लिखा है। फीचर से ऊपर दिखाई दे रहा होगा सिंगल मोड पेमेंट। सिंगल मोड पेमेंट बटन तब यूज करेंगे जब हमारी पेमेंट एक ही मोड से आ रही हो, तो उस पे उसकी शॉर्टकट है Ctrl+P। अब नीचे देखिए, इसमें नीचे आ रहा है कैश, कि कस्टमर ने जो मुझे दिया वो क्या दिया, कैश। तो यहाँ पे कैश का लेजर सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए मुझे कस्टमर से कितना अमाउंट लेना था, मुझे लेना था 2191 रुपए, यानी कि जो अमाउंट है इतना मुझे लेना था। लेकिन कस्टमर के पास चेंज नहीं था, तो कस्टमर ने मुझे, मान लीजिए उसने मुझे पे किया 2500। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 2500। जो ये कैश स्टैंडर्ड दिख रहा है इसके अंदर आप उतना लिखेंगे जितना कस्टमर आपको दे रहा है। जब मैं एंटर करूंगा तो बैलेंस में वो अमाउंट आपको शो करेगा जो मुझे उसे रिफंड करना है। क्लियर है आदित्य? बस यस या नो? यस सर। ओके, म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कितना कैश लेना है वो आपका कैश में है। कैश स्टैंडर्ड मतलब जितना मैंने उससे रिसीव किया, बैलेंस मतलब जितना मुझे रिफंड करना है। आप ये देखिए कैश का लेजर भी आ गया, ऊपर पार्टी का नेम भी आ गया, लेकिन ये क्रेडिट में नहीं है, याद रखना। ओके, और नीचे नरेशन कोई देना चाहे तो दे सकते हैं। ये तो हो गई आपकी सिंगल मोड पेमेंट। लेकिन मेरा कस्टमर मान लीजिए कुछ कैश दे रहा है, बाकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है, तो उसके लिए मैं किस पे क्लिक करूंगा, मल्टी मोड पेमेंट पे। और मैं देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, गिफ्ट वाउचर। ये गिफ्ट वाउचर क्या है? गिफ्ट वाउचर मतलब कभी मैंने पहले इसको सेल की थी तो उसको गिफ्ट वाउचर मेरे उसमें से निकला था उसका, तो वो गिफ्ट वाउचर यूज करना चाहता है अपने इसमें। तो पहले गिफ्ट वाउचर में जो गिफ्ट वाउचर का जो लेजर बनाया था वो सिलेक्ट करेंगे। और ये याद रखिए मैंने किसके अंडर बनाया था इसको, डेटर के। यहाँ पे लिखिए कि कितने रुपए का, कितने अमाउंट का गिफ्ट वाउचर उसके पास है। जैसे 200 रुपए, तो उसके टोटल अमाउंट में से 200 रुपए गिफ्ट वाउचर की वजह से कम हो जाएंगे। दूसरा है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए कस्टमर मुझे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक सिलेक्ट करेंगे अपना खुद का, तो वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे क्या आएगा, उसका अमाउंट, कि कितना अमाउंट वो कार्ड से पेमेंट कर रहा है। मान लो 1000 रुपए कार्ड से पेमेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, कार्ड नंबर, उसका जो भी वो कार्ड है जो यूज करता है वो कार्ड नंबर यहाँ पे हम ले लेंगे। मान लीजिए वो बात कुछ अमाउंट मुझे चेक से पेमेंट कर रहा है, वैसे इतना कुछ होगा नहीं लेकिन सिखाने के लिए बता रहा हूं कि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेंगे पहले अपने बैंक का नेम, फिर अमाउंट, कि कितना अमाउंट है जो चेक से पेमेंट कर रहा है। ओके, तो उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1500 रुपए। उसके बाद 1500 टोटल है भी नहीं इतना, 500 ले लेते हैं। अब यहाँ पे लिखना है कि वो जो चेक है किस बैंक का चेक है, जैसे आईसीआईसीआई, और चेक नंबर क्या है। समझे, पहले हमारे बैंक का नेम, फिर उसके बैंक का नेम, जिस बैंक का चेक है और चेक नंबर। बाकी जो बचा वो कैश ले रहा हूं मैं, 491 रुपए कैश लेना है, लेकिन उसने मुझे कितना पे किया, 500 रुपए। तो ये 8 रुपए 16 पैसे मुझे रिफंड करना है। ये मैंने आपको चारों यूज करके दिखा दिए। गिफ्ट वाउचर कैसे यूज करेंगे, डेबिट कार्ड यूज कैसे करेंगे,
चेक कैसे यूज करेंगे, कैश कैसे करेंगे। अब मान लीजिए चेक नहीं दे रहा वो, तो अब चेक वाली लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, फिर बाकी का आपका नीचे अपना आप आ जाएगा, ये आप यहाँ पे ले लेंगे। ओके, समझे। मान लो वो कार्ड से पेमेंट भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इसको कार्ड वाले को भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, फिर यहाँ पे बाकी अमाउंट आ जाएगा आपका, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप आता रहेगा। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी अभी जो मैंने किया है इसका प्रिंट आप देखिए कैसा आता है। ये कुछ कुछ वैसा ही निकलेगा जैसा मॉल के अंदर दिया जाता है, शॉपिंग मॉल से उसमें ऊपर हमारी कंपनी का नेम, पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस। ये जो पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस है इसका टाइटल आप बदल सकते हैं, प्रिंट करते समय राइट साइड में टाइटल का बटन आता है, या फिर जब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन की थी तो वहां पे भी ऑप्शन था। इसके बाद कितने बजे किस टाइम मैंने सेल किया है, क्या सेल किया है, कितनी क्वांटिटी, डिस्काउंट का देखिए अमाउंट भी आ गया, मतलब कितने पे डिस्काउंट उस पे हुआ है, मैंने परसेंटेज में डाला था, ये अमाउंट भी आ गया। इस पे कितना टैक्स लगा है वो टैक्स भी आ गया, नीचे टैक्स की अलग से भी डिटेल दिखा रखी है। उसके अलावा पार्टी ने पेमेंट मुझे किस किस तरीके से किए देखिए वो लिखा है, 200 रुपए गिफ्ट वाउचर, कैश मुझे लेना था कितना, उसने मुझे कितना दिया, मैंने कितना रिफंड किया। नीचे मेरी डिक्लेरेशन आ रही है और नीचे आ रहा है विजिट अगेन। ओके, ये पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाएगा। अगर बारकोड मशीन होती तो कुछ चीजें अपने आप स्कैन करने से भी आ जाती, पर वो हमारे पास नहीं है। तो यहां तक का क्लियर है? यस या नो आदित्य एंड सिद्धार्थ? यस सर। सिद्धार्थ? यस सर। ओके, तो हमने क्या देखा कि पॉइंट ऑफ सेल एक ऐसा वाउचर है जिसमें पार्टी का नेम भी आता है, तो सेल लेजर भी आता है, आइटम्स की डिटेल भी आती है, टैक्स भी आता है। नीचे पेमेंट सिंगल मोड लेनी है तो सिंगल मोड पे क्लिक करें, मल्टी मोड लेनी है तो मल्टी मोड ले। मैंने टैक्स के साथ किया है, अगर आप टैक्स की नॉलेज नहीं है आपको ज्यादा तो आप बिना टैक्स के भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है टैक्स लगाना। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें टैक्स के साथ तो इस वीडियो में आप उसको बैक करके कि मैंने कैसे फीचर ऑन किए थे उसके, आप देख के आप वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो मैंने आपको बताया है वो क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू और वीडियो को लाइक करें।